जय श्री कृष्ण। व्यक्ति ने अगर परमात्मा से नाता जोड़ा है और किसी कारणवश वह अपने उस कर्तव्य को नहीं निभा पाया, तो उसने जो भी नाता परमात्मा से जोड़ा है वो कभी बेकार नहीं जाता। और उसका निरंतर परमपिता परमात्मा 2-3 श्लोकों में वर्णन करते आ रहे हैं और आज भी वो इसी बात को बताते हैं कि तुमने अगर परमात्मा से नाता जोड़ा है, जितना भी जोड़ा है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। उसका आपको इस जन्म अगले जन्म हमेशा फल मिलेगा। तभी तो वो कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयो संसिद्धौ कुरु नंदन। वो कहता कि हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म पाकर वह पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः प्राप्त करते हैं। तो जब पिछले जन्म के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं तो इसको क्या सिद्ध करता है कि अगर तुमने जब जब भगवान से नाता जोड़ा है तो वो एक इंटरेस्ट की तरह परमात्मा से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और योग में पूर्णता के लिए और अधिक परिश्रम करते हैं। परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं और पूरी तरह से वो न्याय करता है। हमने अपने जन्म में ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि जो भी परमात्मा से जुड़ने के लिए संपत्ति को धारण किया है, प्राप्त किया है, इन सब का भगवान को ज्ञान होता है। इसलिए भगवान उचित समय पर हमारे अतीत के प्रयत्नों का फल प्रदान करते हैं और हमारी पिछली सफलताओं, उपलब्धियों के अनुसार हमारे भीतर आध्यात्मिकता के गुणों को बढ़ाते हैं। तो आध्यात्मिकता के गुणों को बढ़ाने वाले कौन है? वो परमपिता परमात्मा, अगर आप उनसे नाता जोड़ते हो। और इससे क्या स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी विचारों को मानने वाले लोग जब अचानक आध्यात्मिकता की ओर जुड़ जाते हैं तो वो क्या सिद्ध करते हैं कि उनमें आध्यात्मिक संस्कार जागृत हो जाते हैं जो उसने कभी परमात्मा के साथ जोड़े थे। और तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की उस तपस्या का, उस भक्ति का, उस परमात्मा के साथ जोड़ने का फल प्राप्त होता है। अब इसको हम एक उदाहरण से जानते हैं। एक यात्री रात्रि के समय एक होटल में रात को विश्राम करता है, लेकिन जब वह सुबह होती है, जागता है, तो पहले से तय की गई दूरी पर पुनः वापस नहीं चलता। वह शेष दूरी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। समान रूप से भगवान की कृपा से ऐसा योगी पूर्व जन्मों से संचित की गई आध्यात्मिक संपत्ति के बल पर नींद से जागने पर जागे मनुष्य की भांति अपनी यात्रा को वहीं से शुरू करता है जहां पर उसने पहले उस ज्ञान को छोड़ा था। तो अगर तुमने कोई भी ज्ञान प्राप्त किया है, कोई भी अच्छा काम किया है या परमात्मा से नाता जोड़ा है, वो कभी बेकार नहीं जाता। तो वह जहां पर आपने छोड़ा है, परमात्मा आपको फिर मौका देंगे कि आप जहां से छोड़ा है अपनी यात्रा को फिर उसी से आरंभ करो और परमात्मा से अपना नाता जोड़ो। तो परमात्मा के पास तुम्हारे अच्छे कर्मों का सारा लेखा जोखा होता है। अगर बुरे कर्मों का है तो अच्छों का भी है। तो जहां पर आपके बुरे कर्म समाप्त हुए, अगले जन्म में या आगे तुम्हें वो ऐसा मौका जरूर देंगे कि जहां तुमने वो अच्छे कर्मों से मुख मोड़ा था, उन्हीं आगे कर्मों को चलाने के लिए आपको वो फिर मौका देंगे। पर ये मौका प्राप्त तभी तो करोगे जब इस जन्म में उनसे जुड़ोगे, उनसे कही गई बातों को सुनोगे। और वो कब होगा? जब आप इस चैनल से जुड़ोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं रोज कहती हूँ सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उस चैनल को नहीं छूना क्योंकि अनसब्सक्राइब्ड हो जाओगे। बस एक बार सब्सक्राइब करके छोड़ दो। और जो छूना होता है लाइक का बटन, वहाँ हम कंजूसी करते हैं।
अंगूठा दबाने में भी कंजूसी करते हैं। पर जो चीज़ें हमें ज़िंदगी में बस परमात्मा से जोड़ती हैं, उसके लिए कंजूसी को छोड़िए और परमात्मा से जुड़िए। बोलिए जय श्री कृष्ण और अंगूठा दबाते हुए लिखिए जय श्री कृष्ण।